हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद के क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। तो बोल रहा है इन द फिगर 6.3 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। मतलब 6.3 फिगर देखिए 6.30, इसमें क्या है, ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल है और ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। और ई एफ देखिए एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है सी डी पे। ठीक है, एंड एंगल जी ई डी, एंगल जी ई और डी, ये जो है आपका ये 126 दिया हुआ है। मेरा मार्कर फिर से काम करना बंद कर दिया, पता नहीं ये सिस्टम प्रॉब्लम होता। चलिए वैसे समझिए। ठीक है, तो हम कहाँ थे, एंगल जी ई डी, मतलब एंगल जी ई डी ये जो पूरा एंगल है, ये एंगल कितना दिया हुआ है, 126 डिग्री दिया हुआ है। तो फाइंड एंगल ए जी ई, हमसे पूछा क्या है, एंगल ए जी ई मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, और क्या पूछा है, जी ई एफ, एंगल जी, एंगल ई और एंगल एफ, ये एंगल। तो ये एंगल तो निकालना मुश्किल है, ये पूरा 126 है, इसमें से 90 माइनस कर देंगे तो ये जो बचेगा हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है एंगल ए जी ई। ठीक है, ये भी आप निकाल लेंगे। और क्या पूछ रहा है, एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी और ई। ठीक है, पूरा क्वेश्चन ही आसान है, आप समझने की कोशिश करिए। देखिए मैं आपको पहले ऑरली समझा के देता हूँ। ये एंगल कितना दिया हुआ है, 126 डिग्री, तो ये इक्वल टू होगा ये एंगल, मतलब एंगल ए जी ई। एन जी ई निकल गया, क्यों, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल टू 0, ए जी आपने निकाल लिया। अब क्या करना है, जी ई एफ, जी ई एफ। तो आपको पता होना चाहिए ये 26 दिया हुआ है, उसमें से 90 माइनस कर देंगे तो एंगल जी ई एफ आ जाएगा, ये भी हो गया। अब बोल रहा है एफ जी ई, एंगल एफ, एंगल जी, एंगल ई, ये निकालने के लिए तो ये एंगल क्या होगा भाई साहब, इस एंगल के इक्वल। ठीक है, और ये एंगल क्या होगा, या अगर आप यहाँ से नहीं निकालना चाह रहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ए जी आपने निकाल लिया, 180 में से ए जी को माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। आया समझ में। चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन इसका। आपको पता होना चाहिए हमारे पास संसाधन की कमी है, जिन वजह से हम आपको पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से समझा रहे हैं। हमारे पास अच्छा कैमरा नहीं है, ठीक है, अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं जिन लिए, क्योंकि हमारा ऑफलाइन क्लास तो ऑनलाइन क्लास तो चलता है नहीं, ऑफलाइन क्लास चलता है। इसलिए मैं टेम्परेरी आपको बता रहा हूँ। उसमें कुछ मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, पीडीएफ फोल्डर चूँकि डाउनलोड किया उसमें तो कुछ मिस्टेक भी हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं जो बोलता हूँ बात ध्यान से सुनिए और उसको अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए सिस्टम में लिख लिया, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी और ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये सब क्वेश्चन में सारे गिवन हुए तो लिख लिया। एंगल जी ई डी 126 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए एंगल ए जी ई मतलब ये एंगल और एंगल एल जी ई। अब देखिए मैंने आपको बोला था एल जी ई लिख दिया, ये एल जी ई तो एल तो कहीं पे है ही नहीं, तो ये मिस्टेक है जो कि पीडीएफ फोल्डर में हमेशा होते हैं। तो आप लिखिए एंगल ए जी ई प्लस एंगल सॉरी इक्वल टू एंगल जी ई डी, मतलब ये एंगल ए जी ई इक्वल टू जी ई डी, ये एंगल हमें गिवन है ना क्वेश्चन में, देखिए 126। ठीक है, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे लिखेंगे आप जी ई डी, एंगल जी ई डी, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जी ई डी, तो एंगल ए जी कितना हो जाएगा, जी ई डी के इक्वल टू 126 आ गया एक एंगल, ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। अब हम बात करते हैं एंगल जी ई एफ की, तो एंगल जी ई एफ ये एंगल क्या होगा, एंगल जी ई एफ क्या होगा बच्चे, जी ई डी एंगल जो अभी अभी गिवन है क्वेश्चन में। एंगल जी ई डी में से एंगल अगर एफ ई डी हम माइनस कर दे या डी ई एफ माइनस कर दे तो एंगल जी ई डी हो जाएगा, सॉरी जी ई एफ हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं, एंगल जी एफ इज इक्वल टू एंगल जी ई डी माइनस एंगल डी ई एफ इक्वल टू 126 माइनस 90 इक्वल टू 36 डिग्री। क्यों, क्योंकि डी ई एफ 90 है। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए दो एंगल निकाल लिया, अब हमसे पूछ रहा है ये एंगल एफ जी ई या ई जी एफ, ये एंगल पूछा है। तो हम जानते हैं कि एंगल ए जी ई और एंगल ई जी एफ क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, तो ये प्लस ये इक्वल टू 180 होएगा, तो लिख लिया हमने दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर एक्सियोम बताता है। ठीक है, तो ए जी ई तो अभी अभी हमने निकाला 126, तो लिख देंगे 126 प्लस एफ जी हमें पता नहीं इक्वल टू 180, तो फिर 126 को राइट साइड ले गए, माइनस हुआ तो 54 डिग्री आ गया। ये हो गया आपका आंसर।
3 आंसर आपको मिल गए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। जब एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में। देखिए इन द गिवन फिगर, एक फिगर आपको दे रखा है, इसमें क्या है, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू और एस टी क्या है, पैरेलल है। उसके बाद देखिए, एक सेकेंड, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी ये कितने दिए हुए हैं, 130 डिग्री, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस, ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है, हमसे पूछ रहा है ये एंगल। कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो लाइन दिया हुआ था इसको एक्सटेंड कर लिए, देखिए एक्सटेंड कर लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या किए, एक लाइन ड्रॉ कर लिए। अब बोलेंगे यहाँ पे ही क्योंकि इसको ही क्यों एक्सटेंड किया, क्योंकि भाई ये एंगल हमें निकालना है, तो यहाँ पे एक इस लाइन के पैरेलल पी क्यू के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिए और इसको एक्सटेंड कर लिए, ताकि ये दो लाइन हमें पैरेलल मिल जाए और ये एक ट्रांसवर्सल हो जाए। कोई बात नहीं, लिख लीजिए एक्सटेंड पी क्यू टू वाई, पी क्यू को क्या किए, वाई पॉइंट तक एक्सटेंड किए, कर दिए। और क्या हुआ है, एंड ड्रॉ एल एम पैरेलल टू एस टी, और एल एम लाइन जो है ये एस टी या फिर पी क्यू बोल सकते हैं, इनके पैरेलल हमने ड्रॉ कर दिया। कोई दिक्कत, चलिए कोई बात नहीं। थ्रू आर, कहाँ से, आर पॉइंट से। अब देखिए यहाँ पे एंगल टी एस एक्स, एंगल टी एस एक्स इक्वल टू 130, ये तो गिवन है। अब बोलेंगे टी एस आर गिवन था, अरे हमने यहाँ पे एक्स इस पॉइंट का नाम रख दिया जहाँ पे ये कट किया, ठीक है। तो हो गया एंगल टी एस एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो टी एस एक्स इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख लीजिए, लिखा हुआ नहीं, टी एस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम फिगर, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल जो होगा ये इस एंगल की इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर हम इसको भी पीछे की ओर एक्सटेंड कर दे तो ये एंगल 130 जो है ये एंगल क्यू एस एक्स के इक्वल होगा, क्यू एक्स एस के, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया क्यू एक्स एस इज इक्वल टू 130 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए एंगल क्यू एक्स एस और एंगल आर एक्स क्यू, एंगल आर एक्स क्यू मतलब क्यू एक्स एस मतलब ये एंगल, ये वाला जहाँ पे मेरा ये हैंड है, ठीक है। और एंगल आर एक्स क्यू मतलब ये एंगल, ये एंगल, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, लीनियर पेयर, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 180, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। और हमें क्यू एक्स एस पता है, क्यू एक्स एस पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 130 प्लस आर एक्स क्यू इक्वल टू 180, यहाँ पे बीच में एक लाइन, तो आर एक्स क्यू इज इक्वल टू ये 130 को राइट साइड ले आए तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। ये 50 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या निकाला, आर एक्स क्यू, कहाँ गया आर एक्स क्यू, देखिए डायग्राम में आर एक्स क्यू, ठीक है। अब देखिए पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर एम, पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर एम, ठीक है। मतलब कि ये एंगल जो है ये इस पूरा एंगल के इक्वल होगा क्यू आर एम के, पी क्यू आर जो होगा क्यू आर एम के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्रॉसपोंडिंग सॉरी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, क्यू आर एम हमें दिया हुआ है 110 डिग्री, तो पी क्यू आर भी हो जाएगा, सॉरी पी क्यू आर दिया हुआ है 110 डिग्री, तो क्यू आर एम भी हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 हमने मान लिया। अब देखिए आर एक्स क्यू कहाँ गया, आर एक्स क्यू, ठीक है, इक्वल टू एक्स आर एम, एक्स आर और एम, ठीक है। आर एक्स क्यू मतलब ये एंगल जो है, ये एंगल ये जो दिख रहा है ये इस एंगल की इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो एक्स आर एम हमें गिवन है, मतलब अभी अभी हमने ऊपर निकाला था, क्यू आर एक्स निकाला था ना, ये देखिए क्यू आर एक्स आर एक्स क्यू निकाला था, आर एक्स क्यू ये निकालना था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 50 डिग्री हमने निकाला था आर एक्स क्यू, तो ये तो इक्वल हो जाएगा आपका एक्स आर एम के या एम आर एक्स के, तो एक्स आर एम आपका हो जाएगा 50 डिग्री सेम,
ठीक है, बाई इक्वेशन 1, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आपसे क्या पूछा गया है, क्यू आर एस, ठीक है, क्यू आर एस मतलब क्यू आर एस, तो क्यू आर एस क्या हो जाएगा, क्यू आर एम, ये जितना एंगल था ये पूरा, इसमें से माइनस कर देंगे ये एंगल, ठीक है, तो क्यू आर एम क्या होगा 110 डिग्री, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल था, ऊपर हमने निकाला है, ये देखिए क्यू आर एम 110, ठीक है। और अभी अभी आपने निकाला एक्स आर एम कितना निकाला 50 डिग्री, तो 110 में से 50 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आया समझ में, तो कॉपी कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, एक एक मिला के देखिए। और यहाँ पे हमने कहाँ पे बताया था, एक मिस्टेक है, जहाँ पे भी बोला था वो आप सही कर लीजिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी एक लाइन है जो क्या है सी डी के पैरेलल है, ठीक है। एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू ये कितना है 50 डिग्री, एंड एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी ये कितना है 127 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो क्या दिक्कत है, इतना आसान तो है। देखिए मैं ओरली आपको समझा दे रहा हूँ, ये 126 है, तो ये मान लीजिए ए बी और सी डी क्या है, दो पैरेलल लाइन है जिसपे पी आर ट्रांसवर्सल है, तो ये 127 है, तो ये भी 127 होगा, मतलब ए पी आर, ठीक है, हो जाएगा आराम से, क्योंकि अल्टरनेट एंगल। जब ये 27 हो गया, आपको पता होना चाहिए, और ये आपका कितना है 50 डिग्री, तो y कितना हो जाएगा 127 माइनस 50, तो ये जो भी आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। y आपको पता चल गया, ये एंगल आपको पता है क्यू आर पी, बोलिए कैसे, क्योंकि 180 में से 127 माइनस करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, और ये एंगल एक्स है, तो क्या करेंगे दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, ये दोनों पता है तो ये निकल जाएगा। दूसरा तरीका कि अगर आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर हो जाएगा, तो ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, और ये पूरा ये निकल गया, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिख लेंगे जो जो दिया हुआ है इन द गिवन फिगर, ए बी पैरेलल टू सी डी और एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री, चूंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब देखिए ए पी क्यू और पी क्यू सी, एंगल ए पी क्यू और एंगल पी क्यू सी, इन दोनों को प्लस करेंगे दिस प्लस दिस, ये भी होता है, ठीक है, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 180 होगा, क्यों, क्योंकि पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ए बी सी डी क्या है एक लाइन है और पी क्यू ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, ठीक है, ऐसा हमारा थ्योरी बोलता है। तो लिख लेंगे 50 प्लस ये एंगल क्या है सी क्यू पी या पी क्यू सी, तो 50 प्लस पी क्यू सी इक्वल टू 180, 50 को इधर ले आया ये निकल गया 130। दूसरा ये आपका निकल गया ये एंगल अगर आप निकालना नहीं चाहते थे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे ए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर, और ये डायरेक्ट लिख देते इक्वल टू एक्स, मतलब ये एक्स इज इक्वल टू 50 डायरेक्ट हो गया, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप ऐसे ही कर लीजिए, या आपका मर्जी, ये सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग करना है तो इनके अकॉर्डिंग कर लीजिए। ये आपका आ गया पी क्यू सी 130, चलिए पी क्यू सी का आ गया पी क्यू सी, ये आ गया 130। अब देखिए पी क्यू सी ये वाला एंगल प्लस पी क्यू आर, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या लीनियर पेयर है, ठीक है, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 लिख दिए। तो पी क्यू सी अभी अभी हमने निकाला 130, अब पी क्यू आर है एक्स, तो इन दोनों को प्लस किए तो 180, तो 130 को राइट साइड में ले जाइए तो ये क्या आ जाएगा 50 डिग्री, और वैसे भी 50 दिख रहा था, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये आपने एक्स तो निकाल लिया, अब अपने को क्या निकालना है वाई, तो देखिए एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 127 डिग्री। अब बताइए सर ये कैसे आपने कर लिया, तो आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ये वाला एंगल बगल वाले को छोड़ देंगे, ये प्लस ये, ऐसा होता था, बताया था हमने। तो 127 इक्वल टू बगल वाले को छोड़ देंगे एक्स प्लस वाई, और एक्स आपको गिवन है तो वाई निकाल लेंगे आप, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसको चाहे तो आप कॉपी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से कर लीजिए।
डन। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बोल रहा है कि इन द फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर। पी क्यू और आर एस क्या है, दो मिरर है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया एक बार, ठीक है। प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल, एक मिरर इधर की ओर घुमा के दूसरा मिरर इधर की ओर घुमा के रख दिया। अब एक इंसिडेंट रे मतलब एक टॉर्च जला दिया इधर इस मिरर की ओर ऐसे ए बी, ठीक है। स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू, पी क्यू पे क्या किया, लाइट स्ट्राइक किया एट पॉइंट बी, ठीक है। तब क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ बी सी, तब ये लाइट टकराया रिटर्न होके बी सी पाथ से फिर सी डी पाथ की ओर गया। इससे इस पे टकराया, इससे इस पे टकराया, इससे इधर, फिर मिरर का तो इंडी हो गया, ठीक है। मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस, ठीक है, एट सी। आर एस मिरर जो था इस पे सी पॉइंट पे टकराया। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, और रिफ्लेक्ट बैक होकर सी डी के अलोंग चला गया। तो प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, तो बोल रहा है कि ए बी जो लाइट है ये सी डी के पैरेलल है, ये प्रूव करके हमें बताओ। तो क्या दिक्कत है बता देते हैं, लिख लेते हैं पहले। एट पॉइंट बी ड्रॉ बी ई परपेंडिकुलर टू पी क्यू, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे कर लिए, ये देखिए कर लिए। और सी पॉइंट से क्या कर लिए, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पे बी ई लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे सी एफ लाइन ड्रॉ कर लिए। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है बहुत पहले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम हमने एंगल 1 एंगल 2 दे दिया, इसका नाम एंगल 3 एंगल 4 दे दिया। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। और ये कब होता था, हमने लाइट चैप्टर जो पढ़ा हुआ था क्लास 7 में, इसमें। इसी तरह से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू, ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। अब देखिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, क्यों, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 एंगल 3 इक्वल इसलिए होगा बच्चे, क्योंकि देखिए ये बी ई और सी एफ दो पैरेलल लाइन है, और एक ट्रांसवर्सल बी सी उसे कट कर रहा है। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा, क्यों, क्योंकि ये क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। एंगल 2 एंगल 3, तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 कैसे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 से। इक्वेशन 1 2 3 को देख लीजिए, 1 2 के इक्वल था, 3 4 के इक्वल था, 2 3 के इक्वल है। मतलब क्या, 2 जब 3 के इक्वल है तो 4 1 के इक्वल होगा। सिंपल, देखिए 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो 2 और 3 भी इक्वल है, तो क्या होगा, 4 और 1 भी इक्वल होगा। तो ये लिख लिया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एंगल 1 एंगल 4 तो हमने प्रूव कर लिया। अब इसमें हमने दोनों साइड 2 से इंटू कर दिया, तो 2 इंटू एंगल 1 इक्वल टू 2 इंटू एंगल 4। तो 2 एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, सॉरी एंगल 1 प्लस एंगल 1, तो एक एंगल और एक एंगल, दो एंगल हो गए। इसी तरह से एंगल 4 को 2 इंटू एंगल 4 को लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एंगल 4, क्लियर। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था, तो एक एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू 2 था। और यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी था, तो एक एंगल 4 को हम एंगल 3 लिख दिए, तो क्या हो गया 1 2 3 4, मतलब एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे एंगल 1 प्लस 2 क्या है, एंगल डी सी बी या बी सी डी, एंगल बी सी डी लिख लिए 1 प्लस 2को, इक्वल टू क्या हो गया एंगल 3 प्लस 4, एंगल 3 प्लस 4 मतलब क्या, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। मतलब जब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हुआ, अब आप गौर से देखिए, तो अल्टरनेट एंगल हो गया ये दोनों। जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। कैसे, तो देखिए देखने से भी लग रहा है ए बी सी डी दो पैरेलल लाइन है, तो बी सी क्या हो गया, इसका ट्रांसवर्सल हो गया। तो अल्टरनेट एंगल ये ए बी सी और बी सी डी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यही हमने पहले ही प्रूव कर लिया कि ये इक्वल है, मतलब ए बी और सी डी पैरेलल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी पैरेलल लाइन है, ठीक है बच्चे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये आपका एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गया, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। एक्सरसाइज 6.1 को फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्लियर। और
जो भी डाउट होगा आपका वो आप क्लासरूम में रेगुलर क्लास जब अपना चलेगा तो पूछ लेना। कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।